तो आपके खत्म नबूवत के बाद इस उम्मत को अल्लाह ने आले नबूवत अता फरमाया, दावत का काम अता फरमाया। इस उम्मत की जिम्मेदारी अपनी जात से दीन पर चलना और दीन की मेहनत कर दावत का काम कर। दावत की वजह से उम्मत अफजल उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है। तो दावत का काम अल्लाह ने हर जमाने में चला है, कोई जमाना दावत से खाली, लेकिन तरतीब बदलती रही। फरमाया दावत की तरतीब हर जमाने के एतबार से अल्लाह ताला मुख्तलिफ अपने एक बंदा पर इल्हाम फरमाए। नमाज की तरतीब तो मुकर्रर है, हज की तरतीब मुकर्रर है, अमल की तरतीब अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई, लेकिन दावत की तरतीब ये मुकर्रर नहीं फरमाई। दावत के उसूल बयान फरमाया, मगर दावत की तरतीब, इसके फरमाया दावत किसी एक मखसूस तरीके मेहनत का नाम नहीं है। एक मखसूस तरीके मेहनत का नाम दावत। दावत हर जमाने के एतबार से अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह चलाए। इस जमाने में जो दावत की मेहनत की तरतीब है, पहले नहीं थी तरतीब। इस तरतीब से जमाने में दावत का काम हो रहा है, मकामी काम है, बाहर की नकलो हरकत है, इस तरतीब से पहले काम नहीं हुआ। हर जमाने के एतबार से अल्लाह ताला हालात के एतबार से अपने नेक बंदों पर दावत के काम की तरतीब इल्हाम फरमाए। इस जमाने में अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना नियाज़ साहब पर ये काम इल्हाम फरमाया और इस काम की तरतीब और नहज भी इल्हाम फरमाई। इस तरतीब से मेहनत की जाए तो जिंदगी में दीन आए, उम्मत में दीन की फिक्र आए, दीन का माहौल बने। तो ये इल्हामी मेहनत है और इसका तरीका भी इल्हामी है। जैसे मदारिस का तरीका है, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया इस जमाने में ऐसे मदरसे चलाए जाए तो उलमा पैदा होंगे। हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह पर अल्लाह ताला ने मदारिस का निसाब और नहज और तरतीब इल्हाम फरमाया, कैसे मदरसे कायम किए जाए और ये निसाब पढ़ाया जाए, कितने साल तरतीब से तालीम दी जाए तो उलमा पैदा हों। तो मदारिस का जो तरतीब है, जो नहज है, वो भी इल्हामी है। ऐसे मदारिस पहले नहीं थे, ऐसा निसाब नहीं था, ऐसा निजाम पहले मदारिस का नहीं था, लेकिन इल्म दीन तो लोग हासिल करते थे। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया दावत का काम करो, मगर कैसे करना, वह हर जमाने के उलमा सुलह बताएंगे इस जमाने में ऐसे काम। जैसे हुक्म है कि इलाज कराओ, हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने दवा रखी, लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए इलाज है, लेकिन इलाज का तरीका शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया। हर जमाने के एतबार से तरीका इलाज मुख्तलिफ है। एक जमाने में यूनानी तरीके से इलाज होता, इस जमाने में आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता, आज के जमाने में एलोपैथिक तरीके से इलाज होता है, होम्योपैथिक तरीके से इलाज होता है। तरीका इलाज बदलता रहेगा। इस तरह हुक्म है कि इल्म हासिल करो, मगर इल्म कैसे हासिल करना, तो इल्म हासिल करने का तरीका बदलता रहा, उसकी मेहनत और उसकी तरतीब बदलती रही। निसाब और इस जमाने में जो मदारिस का निसाब और निज़ाम है, वो हजरत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह इल्हाम फरमा। और दावत का तरीका निसाब और तरीका मेहनत अल्लाह ने हजरत मौलाना इलियास साहब पर इल्हाम फरमाया। इस जमाने में इस तरतीब से दावत का काम किया जाएगा तो उम्मत में दीन आएगा, दीन की फिक्र आएगी और दीन का माहौल बनेगा। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाह के लिए 4 तरीके हैं और चारों तरीके जो अल्लाह ने दावत में जमा कर दिए। फरमाया इस्लाह के लिए आदमी को कोई दोस्त होना चाहिए, अरबा होना चाहिए, जो उसको बताता रहे तेरे अंदर ये कमी है, ये कोताही है, और आखिरत की फिक्र दिलाता रहे। तो दावत के काम में साथी होते हैं, एक दूसरे को तरगीब देते, फिक्र दिलाते। फरमाया इस्लाह का दूसरा तरीका है कि आदमी को दुश्मन होने चाहिए, मुखालिफ होने चाहिए, जब वो कमी को तैयार बताते। फरमाया तबलीग का काम शुरू करो, दावत का काम करो, दावत का काम करेंगे तो लोग हालात आएंगे, मुखालिफत होगी, दाई की मुखालिफत होती है। फरमाते हर नबी को झुटलाया, हर नबी को ठुकराया, हर नबी का मजाक उड़ाया, हर नबी को घर से बेघर कर दिया, दावत की वजह से। दावत की वजह से कौमों ने नबियों को सताया, नबियों पर जो हालात आए वो दावत की वजह से आए। दावत का काम के तुम पर हालात आए तो दाई पर हालात आएंगे, दाई की मुखालिफत होगी, दाई के दुश्मन पैदा हो जाए।
फरमाया दुश्मन होने चाहिए इस्लाह के लिए आदमी। दावत के काम में तो बहुत दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू फरमाया, अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, जान देने वाले बन गए, और आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, दाई पर हालात आए। तो फरमाया इस्लाह के लिए दुश्मन होने चाहिए। और तीसरा तरीका फरमाया इस्लाह के लिए मुहासबाए नफ्स होना चाहिए। आदमी अपने नफ्स का मुहासबा करता है, तो मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए, अच्छे काम पर शुक्र करे, बुरे काम पर तौबा करे। तो फरमाया दावत के काम में जो कारगुजारी का अमल है वो मुहासबाए किस्म, ये क्या है, तीसरी चीज भी जमा हो गई। और चौथा फरमाया सोहबत होनी चाहिए नेक लोगों, सोहबत सालिह, एक इंसान की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह की सोहबत मिलती है, अल्लाह वालों की सोहबत मिलती है, मस्जिद का माहौल मिलता है। तो चारों चीजें अल्लाह ने इस काम में जमा कर, इस्लाह के जो चारों चीजें हैं, तो दोस्त होने चाहिए, दुश्मन होने चाहिए, मुहासबा होना चाहिए, और कोई सोहबत साले होनी चाहिए। चारों चीजें अल्लाह ने दावत में जमा कर दी। इस जमाने में दावत का काम जो है ये अल्लाह की तरफ से उम्मत पर खुसूसी इनाम है। हज़रत जी मौलाना हुसैन फरमाते थे दावत का वजूद इस जमाने में उम्मत पर अल्लाह का खुसूसी करम। और फरमाया इस जमाने में अल्लाह ताला रब्बानी लहर चलाते, रब्बानी लहर चलाते। तो फरमाया रब्बानी लहर चले, अपने जानो माल को झोंक दो। हजरत मौलाना मंजूर नवारी रहमतुल्लाह फरमाया मेरा इंशिरा है इस जमाने में दावत का काम जो अल्लाह ने हमारे इतिहास पर शुरू फरमाया, ये रब्बानी लहर, ये क्या है, रब्बानी लहर। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हमें इस दावत की मुबारक मेहनत के साथ जोड़ दिया, निस्बत अता फरमाई। हमें लोग समझते हैं अल्लाह वाले हैं, ये दावत वाले हैं, ये तबलीग वाले हैं। हमारी निस्बत दावत के काम के साथ ये बहुत ऊंची निस्बत है। ये दावत की निस्बत तो नबूवत की निस्बत, सारी नबूवत की निस्बत, नबी वाले काम के साथ अल्लाह ने हमें निस्बत दी। इस पर हमें अल्लाह का बहुत शुक्र करना है। अल्लाह इस जमाने में तुमने अपने मुबारक काम किया, हमें इस काम के साथ निस्बत दी, इस काम के साथ जोड़ दिया। हमें इस काम का मकसद मालूम होना चाहिए। इस काम का मकसद क्या है, ये काम किस लिए हम कर रहे हैं। ये मकामी काम, ये बाहर की नकलो हरकत, ये मकाम पर 5 काम करना, अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने लगाना, ये शबगुजारियों में जुड़ना, जोड़ों में जुड़ना, मशवरों में जुड़ना, ये सारी मेहनत का मकसद क्या है, खुलासा क्या है। हर काम करने वालों को अपने मेहनत का मकसद मालूम होना चाहिए। जैसे मुसाफिर को अपनी मंजिल मालूम होनी चाहिए। मुसाफिर को मंजिल मालूम होगी, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता भी चलेगा एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन जिस मुसाफिर को मंजिल ही मालूम नहीं और वो चल रहा है, वो तेज रफ्तार सवारी से चलेगा, लेकिन मंजिल पर उस बेचारे को अपनी मंजिल ही मालूम। हम दावत के रास्ते के मुसाफिर हैं। हम दावत के रास्ते के क्या है, हमें अपनी मंजिल मालूम होना चाहिए कि हम क्या किस लिए काम कर रहे हैं, इस काम का क्या मकसद है। इस काम का मकसद है हमारे अंदर 100% दीन आ जाए, शरीयत और सुन्नत जिंदा हो। हजरत मौलाना कैसा फरमाते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर आए हैं, जो दीन लेकर आए हैं, वो सारा का सारा पूरी उम्मत में जिंदा करना इस काम का मकसद। सबसे पहले हमारी जिंदगी में और फिर पूरी उम्मत में पूरा दिन जिंदा करना, ये इस काम का मकसद है। फरमाया इस काम का मकसद शरीयत और सुन्नत है। फिर फरमाया एक जमाना आएगा काम नहीं हो रहा, लोग समझे काम हो रहा है। काम नहीं कि बड़े बड़े इज्तिमा हो, बड़े बड़े इज्तिमा करना, लाखों आदमी जमा करना, करोड़ों आदमी जमा करना, फरमाया काम नहीं है। बड़े बड़े इज्तिमात होंगे और जमातों की जमातें निकलेगी, फरमाया लोग समझेंगे काम हो रहा है, फरमाया काम नहीं है ये काम। फरमाया जमातों की चलत फिरत, ये काफिलों का निकलना अल्लाह के रास्ते में, ये इस काम की अलीफ बात है। इस काम में क्या अलीफ बात। फरमाया बड़े बड़े इज्तिमात और बड़े बड़े जोड़ होंगे, जमातों की जमातें निकलेगी, लोग समझेंगे बहुत काम हो रहा है, फरमाया काम नहीं हो रहा हो। काम ये है
कि काम करने वालों के अंदर 6 सिफात आ जाए। काम करने वालों क्या आ जाए? 6 सिफात आ जाए। काम करने वालों में शरीयत और सुन्नत जिंदा हो जाए, ये इस काम का मकसद है। इसलिए काम करना और अपना मुहासबा करना, तो मेरे अंदर 6 सिफात कितने आ रहे हैं, मेरे अंदर कितना दीन आ रहा है, मेरे अंदर शरीयत सुन्नत कितनी जिंदा हो रही है, ये इस काम का मकसद है। मेहनत बराए मेहनत नहीं है, तबलीग बराए तबलीग नहीं, चिल्ला बराए चिल्ला नहीं है, एक मकसद के लिए निकाला जाता है। तो मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि खुरूज अल्लाह के रास्ते में क्यों निकाला जाता है? फरमा असल तो निकलना है खुरूज मिनल हवा, ख्वाहिशात से निकलना है, जहालत से निकलना है, बेदीनी से निकलना है, इसके लिए निकाला जाता है। निकलना बराए निकलना नहीं, अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकाला जाता है, घूमने के लिए या सैर के लिए या इलाके को देखने के लिए निकाला जाता। अल्लाह के रास्ते में क्यों निकाला जाता है? ताकि हम ख्वाहिशात से निकल जाए, हम जहालत से निकल जाए, हम बेदीनी से निकल जाए, इसके लिए निकाला जाता है। निकलना बराए खुरूज बराए उसूल है, खुरूज बराए अपने अंदर ईमान और अमल को लाना है, 6 सिफात को लाना है, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकल। इस मेहनत का मकसद हमें मालूम होना चाहिए, ये मेहनत किस लिए हम कर रहे हैं। मेहनत बराए मेहनत नहीं है, बल्कि मेहनत बराए मकसद है, और मकसद दीन है। ये दीन की वजह से मेहनत अजीम है, इससे दीन चाहा जा रहा है, मेहनत से क्या जा रहा है? तो दीन हमारी जिंदगी में पूरी उम्मत में पूरा दीन जिंदा करना, इस मेहनत का मकसद है। इसलिए मेहनत अजीम मेहनत है, इसका मकसद अजीम है, इसलिए मेहनत की वजह से और मकसद की वजह से मेहनत। सोने वालों को जगाओ, सोना नहीं, रात तो लंबी है, बहुत सोए हम रात तक। फजर के बाद का वक्त बहुत कीमती वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, ये तो जिक्र का वक्त। एक जिक्र के इंफिरादी जिक्र है, किस वक्त का जिक्र है? दानों से सुनना, दानों से सुनना, ये भी जिक्र है। और दीन की बात जागकर सुननी। डॉक्टर की बात कैसे सुनते हैं? सोकर सुनते हैं। डॉक्टर के सामने सो जाते जाकर, वो बता रहा है ऐसे दवाई खानी, हम सोते उसमें। वकील के सामने सोते जाकर, मुकद्दमा वो सुना रहा है ऐसे करना ऐसे करना। वकील की बात गौर से सुनते हैं, डॉक्टर की बात और दीन की बात बेफिक्री से सोकर सुनते। दिल में उतारने का रास्ता क्या है? कान का रास्ता है। जैसे पेट में उतारने के लिए मुंह का रास्ता है, मुंह के रास्ते से पेट में चीज जाती है। तो दिल में उतारने के लिए क्या है? कान का। अल्लाह ने 2 कान दिए, खूब सुनो, ज़बान एक दी कम बोलो। आज हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है, अपनी सुनाते रहते। हमें हुक्म है खूब सुनो। साहबा मस्जिदों में घंटों घंटों बैठकर अल्लाह रसूल की सुनते थे। आज हम दुनिया की खबरें सुनते रहते, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते, अपनी सुनाते। जो सुनेगा वो समझेगा, समझेगा तो करेगा। आंखें बंद हो जाएगी तो कान भी बंद हो जाए, आंखें बंद तो क्या है? कान भी बंद हो जाए। आंखें खुले रहे, कान भी खुले रहे, बात अंदर जाएगी, दवा अंदर जाकर असर करेगी, बात अंदर जाएगी तो असर करेगी। बात समझेगा तो आने काम। तो हमें मालूम होना चाहिए दावत के काम का मकसद क्या है, अल्लाह के रास्ते में क्यों निकाला जा रहा है, ताकि हमारे अंदर 6 सिफात आ जाए, शरीयत और सुन्नत हमारी जिंदगी में आ जाए। ये मकामी काम किस लिए है? दावत का मकसद है अंदर का यकीन बनाना, यकीन के रास्ते से दीन जिंदगी में आए। आज सबसे बड़ा बिगाड़ यकीन का बिगाड़ है। सबसे बड़ा बिगाड़ क्या है? यकीनों का बिगाड़ है। उम्मत में जितनी बेदीनी है, यकीन की कमजोरी की वजह से। दीन से कामयाबी का यकीन नहीं है, अमाल से जिंदगी बनने का यकीन नहीं है, माल से जिंदगी बनने का यकीन है। जिंदगी माल से बनेगी, अमाल से जिंदगी बनने का यकीन, दीन से कामयाबी का यकीन नहीं है। जब दिन आएगा तो कामयाब हो जाएंगे, वो यकीन कमजोर हो गया। फरमाया दावत से अंदर का यकीन बनता है, बाहर से माहौल बनता है। जब दावत निकलती है, यकीनों में सवाल आता है, अंदर से यकीन बिगड़ता है, बाहर से माहौल खराब है।
दावत की मेहनत नहीं होगी, अकीदे बिगड़ जाएगी, यकीन बिगड़ जाएगा। फिर अमाल होंगे मगर अमाल के यकीन नहीं होगा। जिनकी मेहनत न होने की वजह से उम्मत का बहुत बड़ा तबका अमाल से दूर है, दीन से दूर है। अब थोड़े बहुत जो अमाल कर रहे हैं वो अमाल भी बगैर यकीन के। 50 साल से आदमी नमाज पढ़ता है और कहता है नमाज से क्या होगा, तो किससे होगा, कहता माल से होगा, पैसों से होगा। नमाज किस लिए पढ़ रहा है, ये नमाज की आदत है, नमाज के यकीन, नमाज से मसाइल के हल का यकीन, ये मसला किससे हल होगा, पैसों से होगा, माल से होगा। अमल से जिंदगी बनने का यकीन नहीं है, माल से जिंदगी बनने का। कहते जिसके है कैश उसके है ऐश, जिसके है कैश, जैसा हो वैसा हो पैसा हो, जैसा हो वैसा हो पैसा होना चाहिए। एक आदमी मुझे कहना है मौलवी साहब से क्या मानना चाहिए, हे पहुंच से लोकोट खुदा, हे पहुंच बना क्या मानना चाहिए, क्या कहता है, पैसा छोटा खुदा है, पैसों के बगैर क्या बनता है। भूतों का यकीन निकालना आसान है, माल का यकीन निकालना मुश्किल है। भूत का यकीन निकालना, लेकिन माल का यकीन निकालना। अगर 5 किलो सोने की बुत बनाए जाए, 5 किलो सोने की मूर्ति बनाई जाए, बुत बनाया जाए और बाहर सड़क पर रखा जाए और एक बेनमाजी को बोझा इससे कुछ होता है, तो बेनमाजी मुसलमान भी कहेगा ला हौला वला कुव्वता, इससे क्या होगा, ये बुत है, ये क्या है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी 5 किलो सोने के बुत को पिघाला जाए, उसके बिस्किट बनाए जाए, सिक्के बनाए जाए और एक थैली में रखकर नमाजी को पूछा ऐसे कुछ होता है, नमाजी के ऐसे बहुत कुछ बनेगा। एक दाई को पूछा जाए 5 किलो सोने से, ऐसे बहुत कुछ बनेगा। 5 किलो सोने के बिस्किट मिल जाए, 5 किलो सोने के सिक्के मिल जाए, तो एक नमाजी नहीं, एक दावत वाला हाजी साहब भी कहेगा, एक दाई भी कहेगा इससे तो बहुत कुछ बनेगा, 5 किलो सोना मिल गया। इसलिए फरमाते भूतों का यकीन निकालना आसान है, माल का यकीन निकालना। आज अंदर में बिगाड़ है, माल से जिंदगी बनने का यकीन है, अमाल से जिंदगी बनने का यकीन। अमाल कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं मरने के बाद ये अमाल बर्बादी, मरने के बाद अमाल कमाए, नऊजुबिल्लाह दुनिया में काम, दुनिया में क्या काम आएगा। ये दुनिया बनेगी माल से, आखिरत बनेगी अमाल से। दुनिया को जोड़ा माल के साथ, आखिरत को जोड़ा, दुनिया बनेगी दुनियादारी से, आखिरत बनेगी दीन से। दीन को रखा आखिरत के लिए और दुनिया के लिए क्या है, ये दुनिया बनाने की दुनियादारी करो। दुनिया बनाने के लिए माल चाहिए। गैर मुस्लिम भी कहता दुनिया बनेगी माल से, मुसलमान भी कहता दुनिया बनेगी माल से। वो हम एक ही रास्ते पर है, हमारे अंदर के यकीन बनेगी दुनिया और आखिरत बनेगी आमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस दिन पर अल्लाह आखिरत को लगाएंगे उसी दिन पर दुनिया भी बनेगी। जिन अमालों से आखिरत बनेगी उन्हीं अमालों से दुनिया भी बनेगी। दुनिया और आखिरत को बनाने के लिए आमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी जो है माल से नहीं बनेगी, माल से जिंदगी बनना ये हमारी आंखों का धोखा है। आंखों का क्या है, माल से इंसान मकान बना सकता है मगर सुकून नहीं ला सकता। माल से इंसान कपड़े बना सकता है, खूबसूरती नहीं ला सकता। माल से इंसान ऐनक ला सकता है, आंखों की बीनाई नहीं ला सकता। माल से इंसान दवाई ला सकता है, शिफा नहीं ला सकता। सोने वालों को जगाओ जो पास में सो जाता, माशाल्लाह रात को जल्दी पैदा हुए हैं, तहज्जुद के लिए जल्दी उठे, इबादत की। इस वक्त नींद तो आएगी, नींद आना ऐब नहीं, नींद आना ऐब नहीं। बहुत से लोग नींद के लिए टिकिया खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और अल्लाह वालों को बैठे बैठे नींद आती है। अल्लाह वालों को क्या है, यूरोप में जमातें जाती हैं, अंग्रेजों के पास सब कुछ है लेकिन उनको सुकून नहीं, दिल का सुकून, उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है। उसके लिए दुनिया घूमते रहते हैं कि सुकून मिले। बेदीनी की पहली निशानी दिलों की परेशानी, बेदीनी की पहली निशानी दिलों की, और परेशानी जो आती है बेदीनी की वजह से आती है
और परेशानी जो आती है वो नाकिस दिन की वजह से आती है। आज मुसलमान भी परेशान है, क्यों? नाकिस दिन है। इसके बाद पूरा दिन कामिल दिन, कामिल दिन पर अल्लाह की तरफ से वादा है कामयाबी। आधा अमल कबूल नहीं होता, आधा रोजा कबूल हो जाएगा तो आधा दिन भी कबूल नहीं होगा। हमसे मुतालबा पूरे के पूरे दिन में आ जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म, पूरे के पूरे दिन में दाखिल। यूरोप में जमातें जाती हैं, जमात वाले वहां उतरते हैं एयरपोर्ट पर, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर तालीम के लिए आदमी किताब पढ़ता है, तो बाकी साथी बैठकर घूमते हैं तालीम। क्या करते हैं? घूंगाती। जैसे बयान चल रहा है, बात चल रही है, बहुत सी घूंगाती। तो अंग्रेज आकर उनको पूछते हैं कि भाई तुमने कौन सी टिक्की खाई है? तो बैठे बैठे नींद आती। हमारे पास अच्छे बेड है, अच्छे बिस्तरे हैं, अच्छी दवाइयां भी हम खाते हैं, मगर हमें नींद की दवाई खाकर नींद नहीं आती, वो बेहोश होता है। तो क्या होता है? वो समझता है मुझे नींद आई, वो बेहोश होता है। नींद की टिक्की खाने वाले टिक्के खाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। नींद आना और कुछ। तो पूछते अंग्रेज तुमने कौन सी दवाई खाई, तुम्हें बैठे बैठे नींद आ रही? तो जमात वाले उनको समझाते हैं हमारे पास दवा है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून अपने याद में रखा है, अपनी इताअत में रखा है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर इन दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि अल्लाह वालों के दिलों में कितना सुकून है, तो बजाय मुल्क को माल पर हमले करने के अल्लाह वालों के दिलों पर हमले करेंगे। अल्लाह वालों के दिलों में सुकून के दरिया है, क्या सुकून के दरिया बहते हैं, उनके पास बैठने वालों को भी सुकून मिलता है। तो अल्लाह ने सुकून जो रखा है वो दीन में रखा है। दीन आएगा सबसे पहली दौलत मिलेगी दिलों का सुकून। सहाबा को इतना सुकून था कि मैदान कारजार में उनको नींद आती थी घोड़ों पर। कहां पर? मैदान कारजार में घोड़ों पर नींद आती थी। वो घबराते नहीं थे मौत से, वो समझते थे मौत तो मोमिन का तोहफा है, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो फरमाया कि बयान में तालीम में नींद आना ये तो गफलत है, नींद आनी चाहिए मैदान कारजार में। सहाबा को मैदान कारजार में नींद आती थी घोड़ों पर। वो जन्नत के मुश्ताक थे, अल्लाह की मुलाकात के शौकीन थे, इसलिए वो घबराते नहीं थे। इसलिए उनको घोड़ों पर क्या दुश्मन परेशान होते थे, इनको भी घोड़ों पर उंगा रही है, इनको क्या है यहाँ तीर चल रहे, तलवारें चल रही है और इनको उंगा रही है। सुकून था, सकीना था। तो दिलों का सुकून अल्लाह ने कहाँ रखा है? तो इंसान माल से अच्छा बिस्तरा ला सकता है, अच्छा बेड ला सकता है, मगर नींद नहीं ला सकता। माल से इंसान किताबें ला सकता है, मगर इल्म तो जिंदगी माल से नहीं बनेगी। जिंदगी जो बनेगी वो अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह से, इसका अंदर वो यकीन बना, तिलावत की मेहनत, यकीन के बनाने की मेहनत। यकीन बनेगा और यकीन के साथ जो अमाल होंगे वो अमाल जानदार होंगे। बगैर यकीन के जो अमाल है वो बेजान अमाल है। अमाल कैसे? बेजान अमाल। बगैर यकीन के अमाल ऐसे है जैसे बगैर पावर के बिजली की फिटिंग। बगैर यकीन के अमाल ऐसे हैं जैसे बगैर रूह के जिस्म। इसलिए फरमाया यकीन वाले की 2 रकात नमाज बगैर यकीन की 2 लाख रकातों से अफजल है। यकीन के साथ 2 रकात पढ़ता है और बगैर यकीन के कितने पढ़ता है? 2 लाख पढ़ता है। असल अमाल तो यकीन वाले अमाल है। सहाबा के बाद जो अमाल थे यकीन वाले अमाल थे। यकीन के साथ जो अमाल होंगे उस पर अल्लाह के वादे पूरे होंगे। अल्लाह के वादे जो पूरे होते यकीन वाले अमालों के साथ। बगैर यकीन की जो अमाल करेंगे अल्लाह के वादे पूरे नहीं होंगे तो लोग अमाल करके मायूस हो जाएंगे। अमाल करके क्या करेंगे? मायूस हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले यकीन को बनाना। यकीन के बनाने के लिए दावत है। यकीन के बनाने का सबब क्या है? ये दावत है। जब दावत निकलती है तो यकीन में सवाल आता है, फिर अकीदे बिगड़ जाते हैं, अल्लाह के साथ से होने का यकीन कमजोर पड़ जाता है। तो दावत देंगे अंदर में यकीन बनेगा।
नमाज की दावत देंगे, नमाज का यकीन बनेगा। कलमे की दावत देंगे, कलमे का यकीन बनेगा। अमाल की दावत देंगे, अमालों का। ये फज़ाइल अमाल की तालीम, फज़ाइल अमाल की तालीम बार बार सुननी है, ताकि अमाल पर जो अल्लाह के वादे हैं उसका यकीन पैदा हो जाए। अल्लाह के जितने वादे हैं वो अमालों के साथ हैं, माल के साथ, असबाब के साथ, चीजों के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं। अल्लाह के जितने वादे किसके साथ है? वो अमालों के साथ है। हम अमाल करें अल्लाह के वादों के यकीन के साथ। इसका नाम है एहतिसाब। इसका नाम क्या है? अल्लाह के वादों के यकीन के साथ अमल करने का नाम एहतिसाब है। जिस अमल में एहतिसाब है उस अमल में अजर है, जिस अमल में एहतिसाब नहीं उसका अजर नहीं। इसलिए फज़ाइल की तालीम मस्जिद के अंदर जम के तालीम करें। तालीम जो फज़ाइल की यकीनों को बदलने के लिए, किसके लिए? यकीनों को बदलने के लिए। असबाब के यकीन निकले, अमल का यकीन आ जाए। चीजों का यकीन निकले, अमल का यकीन आ जाए। माल का यकीन निकले, अमल का यकीन आ जाए। जब तक माल माल है जिंदगी नहीं बनेगी। जब माल अमल बनेगी तो जिंदगी बनेगी। माल को क्या बनाना है? अमल बनाना। सदका दिया, ज़कात दी, गरीबों की इमदाद की, मस्जिद को दिया, मदरसे को दिया, ये अमल बना तो जिंदगी बनेगी। माल को अमल बनाएंगे तो जिंदगी बनेगी। इसलिए फरमाया फज़ाइल की तालीम अपने घरों में करनी, जम के आधा घंटा कम से कम घर में तालीम। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हजरत घर में कितने देर तालीम करनी चाहिए? फरमाया 1.5 घंटे। कितने घंटे? उस पूछने वाले ने, हजरत किसी काम में मशगूल थे, उसने सोचा हजरत को शायद समझ में बात नहीं आई। फिर पूछा हजरत कितनी देर करनी चाहिए? फरमाया अभी आधा 1.5 घंटा। कितने? 1.5 घंटा तालीम करनी चाहिए घर में। और मस्जिद में भी कितनी? कम से कम आधा घंटा तालीम मस्जिद में, ज्यादा से 1.5 घंटा। ये तालीम ये अपने साथियों के लिए, मस्जिद वाल जमात के साथियों के लिए। अल्लाह के कलाम में अल्लाह का नूर है, नबी के कलाम में नबी का नूर है। अल्लाह ने दो नूर रखे, नबी के कलाम में नबी का नूर है, अल्लाह के कलाम में। हम जितना तालीम में बैठेंगे हमारे दिल नूरानी हो जाएगी। फज़ाइल की तालीम सुनने से अमल का शौक और जज्बा पैदा होगा, अमल का यकीन बनेगा और हमारा मिजाज दावत का बनेगा। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी वो फज़ाइल के साथ दावत, किसके साथ दावत दी? और नबी ने जो दावत दी किसके साथ दी? हमारी दावत फज़ाइल के साथ। तो फज़ाइल की तालीम सुनेंगे हमारा मिजाज दावत का बनेगा। फरमा मसाइल में इख्तिलाफ है, फज़ाइल में इख्तिलाफ। मसाइल इनफिरादी तौर पर उलमा से पूछें, अपने अपने मसलक के उलमा से या मुतबर उलमा की किताबों से मसाइल मालूम करें, लेकिन फज़ाइल उसमें इख्तिलाफ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ इज्तिमाई तालीम फज़ाइल की तालीम। मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उम्मत में से वो इल्म निकल गया जो उम्मत को अंदर से अमल के लिए तैयार करता। वो फज़ाइल का इल्म, वो कौन सा इल्म? फज़ाइल का इल्म उम्मत को अंदर से अमल के लिए तैयार करता, अमल का जज्बा पैदा होता, अमल को यकीन बनता है, अल्लाह के वादों को यकीन बढ़ता है। कि फज़ाइल की तालीम अपने यकीन और ईमान को बढ़ाने के लिए, इसलिए जम के तालीम करनी। फज़ाइल तरगीब और तरहीब, फज़ाइल के माने तरगीब और अल्लाह के वादे और वईदों का नाम फज़ाइल है। अल्लाह के वादे और कुरान करीम का जो बेशतर हिस्सा है वो फज़ाइल से, वो मज़ामिन दावत से भरा हुआ। कुरान में जिन आयत से मसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं वो 500 आयतें हैं। 250 हिल्लत की, 250 हुर्मत, हिल्लत और हुर्मत की 500 आयतें। बाकी 6666 आयतें जो है वो मज़ामिन दावत से और फज़ाइल से भरा हुआ है कुरान सारा। तरगीब अहादीस का बहुत बड़ा हिस्सा ये फज़ाइल से ताल्लुक रखता है। बहुत कम अहादीस है जिसका ताल्लुक मसाइल से, जिससे मसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कम अहादीस। बाकी ज्यादा अहादीस क्या है? फज़ाइल। फज़ाइल तरगीब और तरहीब से बनी हुई, तरगीब और। इसलिए हमारे यहाँ फज़ाइल की तालीम, घरों में फज़ाइल की तालीम करें, मस्जिद में तालीम करें और जम के तालीम में बैठना। ये तालीम हमारे अपने लिए है, किसके लिए? हर किताब में थोड़ी थोड़ी तालीम करें ताकि हर अमल की रोजाना तरगीब मिले।
थोड़ा फज़ाइल नमाज में से पढ़ेंगे, फज़ाइल ज़िक्र में से पढ़ेंगे, फज़ाइल तबलीग में से पढ़ेंगे, फज़ाइल सदक़ात में से पढ़ेंगे। हर किताब में थोड़ा थोड़ा रोजाना तालीम करते, जैसे अल्लाह के रास्ते में निकलना रोजाना 4 घंटे तालीम करते, जमात में निकल कर तो मकाम पर कम से कम अपनी मस्जिद में आधा घंटा तालीम, घर में आधा घंटा तालीम, वरना मस्जिद में 1.5 घंटा, घर में भी 1.5 घंटा। हमारे बड़े फरमाते, लेकिन आज हमारी तालीम बहुत थोड़ी होती, बहुत कम। कसम खाने के लिए तालीम, किसके लिए? किसके लिए? कसम खाने के लिए। हाँ 2-3 मिनट तालीम कर रहे हैं। हाँ तालीम हो रही, कितनी? 2-3 मिनट। कितने? 2-3 मिनट तालीम जम के करनी है। फिर तालीम में जो सुनेंगे, फरमाया तालीम में सुनना है, फिर घर घर जाकर उसकी दावत देनी, घर घर जाकर उसकी दावत सुनना है तालीम में, और फिर उसकी दावत देनी। दावत से अंदर का यकीन बनता है, दावत देने से अंदर बात उतर जाती। हमारे तालीम के बाद उसकी दावत, रोजाना घर घर की मुलाकातें, घर प्रति सर प्रति मुलाकातें, 2.5 घंटे मुलाकातें रोजाना करनी। ये 2.5 घंटे मुलाकातें होगी तो हमारी तालीम में भी जान पड़ेगी, हमारे गश्तों में जान पड़ेगी, हमारी मस्जिद सेवा जमातें बनेगी, हमारी मस्जिद से चिल्ले 4 महीने की जमातें बनेगी, हमारी मस्जिद में साथी बनेंगे, अल्लाह तैयार हो जाए। रोजाना 2.5 घंटे लगाना, घर प्रति सर प्रति मुलाकातें कर। रोजाना जो दावत देगा उसका ईमान बढ़ता रहेगा, दावत नहीं देगा उसके ईमान में कमजोरी है। दावत से ईमान बढ़ता है, यकीन बढ़ता है। तालीम में बैठना, फिर घर घर उसकी दावत देना चाहिए। जो तालीम में सुनते हम फज़ाइल, उसी की दावत है हमारे यहाँ। तो घर घर की मुलाकातें, रोजाना 2.5 घंटे मुलाकातें। जो रोजाना दावत देगा उसका ईमान बढ़ेगा, दावत नहीं देगा उसके ईमान में क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उसके जज्बात ठंडे पड़ जाए, उसका ईमान ठंडा हो जाए। क्यों दाई होगा वह ठंडा दाई, कौन सा दाई? एक होता है गर्म दाई, एक होता है ठंडा दाई। हमारे शादी गए थे थाईलैंड में, तो हम मुलाकात के लिए गए एक साथी के पास, तो कहने लगे ओल्ड कारकुन बट कोल्ड। और साथी को बोलते कारकुन, क्या कहने लगे? ये ओल्ड कारकुन बट कोल्ड, ये पुराना है मगर ठंडा है। जो दावत देगा गर्म रहेगा। और असल तो इनफिरादी दावत है, इज्तिमाई दावत जो है तो जरूरत के बगैर है। इस वक्त तो बयान हो रहा है इज्तिमाई दावत है, असल घर घर की मुलाकातें है, इनफिरादी दावत है। अंबिया घर घर जाते थे, दर दर जाते थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते। और दावत क्या है? बेगरज बनकर बेतलब बंदों में जाना, उनके दिन की सच्ची तलब पैदा करना, और बस्ती के हर फर्द से हर घर पर जाकर मुलाकात करनी। इसलिए घर प्रति मुलाकातें, सर प्रति मुलाकात। अपनी बस्ती में समझना ये सब हमारे हैं, हम सबके हैं, हम सब हमारे, हम सबके हैं। कोई हमारा मुखालिफ नहीं, हम किसी के मुखालिफ, हम तो हर एक के खैर ख्वाह हैं, हर एक का भला चाहते हैं। इसलिए अपनी बस्ती में हर एक से मुलाकात करें, बस्ती में छोटा बनकर जाना, हर एक के पास। अपनी बस्ती में हम बड़ा बनेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, हम छोटे बनेंगे सब हमारे साथ जुड़ेंगे। असल काम जो है वो तो मकामी काम है। असल काम क्या है? अल्लाह के रास्ते में निकलकर मेहनत करना, ये तो जिहाद असगर है, और मकाम पर मेहनत करना जिहाद अकबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे, सहाबा को फरमाया रजअना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। अपने घर कारोबार में रहकर अपनी बस्ती में दीन की मेहनत करना, ये जिहाद अकबर है। अपने बस्ती के अंदर काम करना आसान नहीं है। बाहर जाकर सब हजरत कहते हैं, बाहर तो हम जाएंगे किसी इलाके में, किसी बस्ती में, हम सब कहेंगे हजरत है, हजरत है, हजरत मुसाफिर करेंगे, दुआ की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन बस्ती वालों को पता है कौन बुजुर्ग है। इसलिए बस्ती में काम करना आसान नहीं। बस्ती में वो काम करेगा जो पक्का दाई होगा, और बस्ती में काम करेगा, और जो छोटा बनेगा, अपनी बस्ती में जो बड़ा बनेगा वो काम नहीं कर सकता। हमें हर एक के घर पर जाना, हर एक के साथ, और अपनी बस्ती में साथी बनाने, अमला तैयार करना। अपनी बस्ती में रोजाना 2.5 घंटे घर प्रति सर प्रति मुलाकात, रोजाना दावत। थोड़ा चिल्ला लगाना आसान है, वो साल के बाद है। सिया रोजा लगाना आसान है, 2 महीने के बाद है। और 2.5 घंटे लगाना मुश्किल, वो रोजाना है। दो ही मरूम
रोजाना नफ्स को मारना है, रोजाना कुर्बान होना है। रोजाना क्या है? रोजाना कुर्बान होना, 2.5 घंटे लगाना दोहे कुर्बान कर, रोजाना नफ्स को कुर्बान करना है। ये आसान नहीं है। चिल्ला तो साल के बाद जाना है, चिल्ला लगा देंगे, चलो सेरोजा लगा देंगे, सेरोजा तो महीने के बाद है, लेकिन 2.5 घंटे क्या है? रोजाना दोहे कुर्बान करो, दोहे नफ्स कुर्बान करो। रोजाना नफ्स को क्या करना? नफ्स नहीं चाहता रोजाना कुर्बान होना, वो कहते हैं एक दफा हो जाएंगे कुर्बान, चलो एक दफा साल के बाद चिल्ला लगा देंगे। और असल अपनी मस्जिद से जमात बनाना, असल कहां से? अपनी मस्जिद जमात निकालना है, असल है। वरना आदमी कहता है चलो कोई जमात निकलेगी मैं भी जुड़ जाऊं, चलती गाड़ी में सब बैठते, चलती गाड़ी में रोजा निकलेगी जमात में भी जुड़ जाऊं। असल तो हमारे बड़े कहते अपनी मस्जिद से जमात निकालो, अपनी मस्जिद से जमात निकालो, अपनी मस्जिद से 4 महीने की जमात बनाओ, चिल्ले की जमात बनाओ, सेरोजा की जमात बनाओ। कहां से? और वो बनेगी रोजाना 2.5 घंटे लगाने से। रोजाना जो 2.5 घंटे लगाएगा उसकी मस्जिद से चिल्ले की जमात बनेगी, 4 महीने की बनेगी, सेरोजा की बनेगी, बैरून की जमातें बनेगी मस्जिद से। जब रोजाना 2.5 घंटे लगाए तो घरपति मुलाकातें, सरपति मुलाकातें अपनी बस्ती में, और 2.5 घंटे लगाने ताकि मेरा ईमान बढ़े। मैं 2.5 घंटे दावत दूंगा मेरा ईमान बढ़ेगा, नहीं दूंगा मेरा ईमान। पर मैं दावत आई हुई जात के लिए, किसके लिए? जब दावत दूसरों के लिए समझेगा तो छोड़ देगा। भाई दुकानदार दुकानदारी करता है किसके लिए? अपने लिए। जमींदार जमींदारी किसके लिए करता है? तो रोजाना करता है। किसी को कोई करे नहीं करे, जमींदार कहता मुझे करना। कोई दुकान खोले नहीं खोले, दुकानदार कहता मुझे खोलनी है दुकान। अब दुकानदार दुकानदारी करता है तो फरमाया लोगों को सौदा मिल जाता है और इसको नफा मिल जाता है। जमींदार जमींदारी करता है, लोगों को गल्ला मिलता है, इसको नफा मिल जाता है। हम दावत का काम करेंगे, लोगों को दीन का तारुफ होगा और हमारे अंदर दीन से काफी का यकीन बने। इसमें दावत क्या है? दूसरों को तरगीब, तबलीग क्या है? दूसरों को तरगीब और अपनी इस्लाह। अपनी दावत का काम करने से अपने अंदर में इस्लाह होकर अपना ईमान बनता है, यकीन बनता है। तो रोजाना 2.5 घंटे अपनी बस्ती में लगाते हैं। आज 2.5 घंटे नहीं लग रहा है, 2.5 घंटे, इसलिए हमारी मस्जिद जमातें नहीं बनी। हमारा मस्जिद जमात का काम कमजोर पड़ा। 5 कामों के अंदर मकामी काम में 2.5 घंटे जब मास्टर की है, क्या है? इसलिए अपनी बस्ती में सब इरादा करें इंशाल्लाह रोजाना 2.5 घंटे लगाने। कोई लगाए नहीं लगाए, मुझे 2.5 घंटे लगाने। घर घर मुलाकातें करनी है, एक भाई के पास जाना, मिन्नत समाज करनी, लेकिन की छोड़ी में हाथ डालना है। अल्लाह ताला को पसंद है जो दीन के लिए अपने को बिठाएगा, अल्लाह ताला उसको क्या करेंगे? उसको बड़ा बिठा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा तो अपनी बस्ती के अंदर हम अपने आप को बिठाए, हर एक की खुशी गमी में जाए, हर एक को सलाम करे, हर एक की मुलाकात करे, हर एक की तश्कील करे। तो घर घर की मुलाकात में हर एक के पास जाना, हर एक को अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो। 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, सेरोजा के लिए हर एक की मुलाकात करे। हर एक को कहना मस्जिद के अमल में जुड़ो, मस्जिद की मेहनत में। हर एक को तरगीब देनी है, अपने घर में तालीम शुरू कर। हमें हर घर में तालीम शुरू करानी। हर घर में क्या करना? ये घर की मुलाकात से हो। हमारी बस्ती का एक एक फर्द अल्लाह के रास्ते में निकले। हमारी बस्ती का एक एक फर्द मस्जिद की मेहनत में जुड़ने वाला बने। इसके घर घर की मुलाकात, रोजाना 2.5 घंटे लगाना और अपने घर में तालीम कर, मस्जिद की तालीम में जम के बैठना। वरना जो घर में तालीम नहीं करता है वो घर वालों पर जुल्म करता है। क्या करता है? घर वालों पर क्या करता है? जुल्म करता है। अगर घर में तालीम नहीं होगी तो हमारे घरों में क्या है? यहूदियत नस्रानियत की परवरिश होगी। वरना हमारे घरों में यहूदियत नस्रानियत की परवरिश होगी, घरों में तालीम नहीं होगी। हम तो बाहर दीन की मेहनत करेंगे और हमारे घरों में क्या होगा? यहूदियत और नस्रानियत। घर के अंदर से बेदीनी निकालने का एक ही रास्ता हो, घर की तालीम। घर की बेदीनी खत्म नहीं होगी तालीम के बगैर। इसलिए अपने घर में रोजाना 2.5 घंटे, आधा घंटा तालीम करें। रोजाना कितनी? वरना ज्यादा 1.5 घंटे तालीम करो। घर की तालीम में किताब की तालीम भी, अच्छी सिफात का मुज़ाकरा, अच्छी सिफात का मुज़ाकरा। फरमाया जिन नबियों के घर वालों ने साथ दिया उनका काम आसान हो गया, जिनके घर वालों ने साथ नहीं दिया उनका काम मुश्किल हो गया। उनका काम क्या हो गया? हमारे घर वाले हमारे काम में मुआविन बने। इसके लिए घर की तालीम है।
और हमारे बड़े फरमाते हैं कि वो जैसे मर्दों की तरतीब है इस तरह मस्तूरात की भी तरतीब, उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालें, उनका ज़हन दीनी बने, वो भी दीन की मेहनत करने वाली बने, वो भी अल्लाह की बंदियां हैं तो दीन पर चलने वाली बने, इसके उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालना है। फरमाया हर काम करने वाला साथी तीसरे महीने से रोजा लगाए अपने मस्तूरात के साथ। तीसरे महीने हर काम करने वाला साथी, काम करने वाले साथी जो है 2 मरतबा तो सियारोजा मस्तूरात जमात के साथ लगाए और तीसरे महीने सियारोजा मस्तूरात लगाए। हर साल का चिल्ला है मगर तीसरे साल का चिल्ला मस्तूरात लगाना है, और जिस साल चिल्ला मस्तूरात के साथ नहीं लगाएंगे उस साल अशरा मस्तूरात के साथ लगाए। फरमाया मर्द के दीनदार बनने से जरूरी औरतों का दीनदार बनना। अगर मर्द दीनदार है और मर्द का दीन फर्द का दीन है, औरत का दीन खानदान का दीन है। औरत में दीन आए तो खानदान में दीन आए, मर्द में दीन आए तो सोने वालों को लगाओ, सोने वाले क्या मर्द का दिन फर्द का दिन, औरत का दिन। मर्दों के दीनदार बनने ज्यादा जरूरी औरतें, दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतें हैं, औरतों से ज्यादा बच्चे हैं। और बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चे का पहला मदरसा, अगर मस्तूरात दीनदार होगी तो बच्चे भी दीनदार बनेंगे, मस्तूरात बेदीन होगी तो बच्चे भी बेदीन। इसलिए हमारी मस्तूरात दीनदार बने, इसके लिए घरों में तालीम भी करनी है और उनको हर तीसरे महीने से रोजा लगा, हर तीसरे साल उनको चिल्ले में लेकर निकलना। अकेले जन्नत में जाना, मस्तूरात को भी लेना। अगर मर्दों में काम हो रहा है तो मर्द तो दुनिया में कितने, मर्दों में काम हो तो आधा काम हुआ, मस्तूरात में काम हुआ तो पूरा मुकम्मल हो। इंसान के बनने में मर्द और दोनों की जरूरत है। इंसानों की तरबियत के लिए मर्द औरतों को दोनों की दीनदारी की जरूरत है। मर्द भी दीनदार, औरतें भी दीनदार, फिर तरबियत होगी, वरना तरबियत नहीं होगी। इसके लिए मस्तूरात को भी दिन की मेहनत में जोड़ना है। वो भी अल्लाह की बंदी है, नबी की उम्मत में है, वो भी दिन पर चलने वाली, दिन की मेहनत करने वाली है। हमारे घरों का माहौल दीनदारी वाला माहौल बने। लोग हमारे बयान तकरीर को नहीं देखेंगे, लोग हमारे इन बच्चों को देखेंगे। किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? हमारे घर को देखेंगे, इनका घर कैसा है। फरमाया हमारे घर या तो मदरसा बने जहाँ दीन का सीखना सिखाना हो, या हमारा घर खानका बने जहाँ अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र और तिलावत हो, या हमारा घर मस्जिद जैसा हो, या हमारा घर मरकज की तरह दिन की फिक्रे हो, वहां पर ईमान के मुसाविरे। लेकिन आज दिन की मेहनत नहीं है तो हमारे घर क्या बन गए? होटल बन गए, या तो सिनेमा घर बन गए। हमारे घर क्या बन गए? या तो बन गए होटल। और मस्तूरात को हमने सिर्फ लगाया, आपका काम है सिर्फ, फरमाया उनको बनाया बावर्चन, या तो बनाया उनको धोबन, कपड़े धोते रहो, खाना पकाते रहो। सुबह से चूल्हा शुरू होता है, इशा तक चूल्हा जलता ही रहता है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक चूल्हा चलता रहता, किस्म किस्म के खाने बनते रहते होटल की तरह। मस्तूरात को सिर्फ उनका काम खाना पकाना, बावर्चन बनाया, या तो उनको बनाया धोबन, कपड़े धोते रहो, या तो बनाया बनकर झाड़ू मारते रहो, या तो बनाया दाइया, बच्चे पैदा करो, बच्चों की परवरिश करो। ये सिर्फ बावर्चन नहीं है, ये हमारी शरीक हयात है। इसलिए उनको अल्लाह के रास्ते में अपने साथ लेकर निकलना। उनको अपने साथ क्या है? अकेले जन्नत में जाना, मस्तूरात को क्या करना? उनको साथ नहीं रहना। इसलिए मस्तूरात को भी दिन की मेहनत में शरीक करना। इसलिए अपने घरों में तालीम भी करनी है और उनको अल्लाह के रास्ते में लेकर निकलना है, सैर-रोजा के लिए, अशरा के लिए, चिल्ले के लिए। और उनको बैरून भी लेकर निकलना है, वहां मस्तूरात बैरून। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोडा से पिछले साल एक जमात गई थी वहां मस्तूरात बैरून, केनिया में 2 महीने लगा कर। वहां मस्तूरात क्या है? केनिया पहुंची, वहां जाकर काम किया 2 महीने। तो वहां मस्तूरात जमात बैरून भी जाती है। हमारे बड़े कहते दूर दूर के लिए जमात तश्कील करो, मर्दों की, मस्तूरात की। और मस्तूरात के अंदर वो भी आलम की फिक्र करने वाली, उम्मत की फिक्र करने वाली बन जाए, वो भी अल्लाह के दिन के लिए रोने वाली, दिन की फिक्र करने वाली है। इसके लिए घरों की तालीम और फिर मस्तूरात को भी अपनी मेहनत में शरीक करना है। और फिर अपनी मस्जिद में हफ्तावारी गश्त, हफ्ते में 2 गश्त करने, एक अपनी मस्जिद का, एक करीब की मस्जिद। ये गश्त वाला अमल जो है
सारे नबियों के अनवारात है गश्त वाले अमल के अंदर। अल्लाह वाले फरमाते हमने जितना नूरानी अमल गश्त, जितना नूर गश्तों में देखा उतना नूर किसी और अमल में नहीं। दावत के काम में रीढ़ की हड्डी के माने थे उमूमी गश्त। ये उमूमी गश्त क्या है? दावत के काम में इसलिए 2 नमाज का वक्त फारिग करके 4 अमलों के साथ उमूमी गश्त करना। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया दौड़ता हुआ, हजरत मेरे बीवी के पेट में शदीद दर्द है, ये पानी दम करके दे दो। हजरत ने फरमाया पानी यहाँ पर रखो, ये जमात गश्त में जा रही है, आप गश्त में चले और अल्लाह के काम में लग जाओ, अल्लाह आपके मसले को हल करेगा, आपकी परेशानी को। वो आदमी परेशान गश्त वालों के साथ शरीक हो गया। ये तो हजरत को फरमाते गश्त करो भाई, चलो हमारे महल्ले में गश्त करते हैं, क्या पता बीवी मरी के जिंदा है। अब एक गश्त करते करते अपने घर के दरवाजे में पहुंचे तो देखा बीवी बाहर झाड़ू मार रही, क्या कर रही है? उसका पेट का दर्द। इस पर दाई तो जब भी कोई मसला आ जाए, हमारे पड़ोस के हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब भी दाई को कोई मसला आ जाए हमारे दावत में मशगूल हो जाए। किसमें? हर मसले का उठ के चल, हर मसले का हमारे दावत जो है, क्या हमारे दावत हमारी नबूवत है, नबूवत वाले अमान है, इसमें नबूवत वाली नुसरतें, नबूवत वाली ताकतें और नबूवत वाले अमानात है। तो हमारे दावत को मसाइल के हल के यकीन के साथ करना है। हर मसले का यकीन दावत के अंदर, हर मसले का किसमें? हमारे दावत के अंदर। हमारे हाजिदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे दाई को जब भी कोई मसला आ जाए तो फौरन क्या करे? हमारे दावत में और खास तौर पर गश्त वाले अमल में शरीक हो जाए, उम्मी गश्त में शामिल हो जाए। और उम्मी गश्त में शामिल होने के बाद बयान में बैठे, फिर उसके बाद दुआ करे, अल्लाह उसका मसला हल करे। अल्लाह उसका मसला क्या करेगा? दाई को जब भी मसला आ जाए फौरन हमारे दावत में मजबूर हो जाए, खास तौर पर उम्मी गश्तों। ये गश्त वाला अमल जो है ये बड़े बड़े फितनों को खत्म कर देगा। बड़े बड़े फितनों को क्या करेगा? फरमाया गश्त कबूल होगा तो दावत कबूल होगी, दावत कबूल तो दुआ कबूल होगी। हमारे गश्त सही हो जाएंगे, हमारे गश्तों से जमातें निकलेंगी। असल तो फरमाया हर गश्त से जमात निकलनी चाहिए, हर गश्त से सरोज जमात, चिल्ले की जमात, चार कहां से निकलनी चाहिए? हमारे हफ्तावारी गश्त से निकलनी चाहिए, मस्जिद से। लेकिन आज हमारे काम में कमजोरी है, इसलिए कहते हैं भाई जोर से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? शब गुजारी से निकलेंगे। ये हमारे काम की कमजोरी। वरना असल तो हर गश्त से जमात निकलनी चाहिए। अपनी बस्ती का हफ्तावारी गश्त, ये हफ्तावारी इज्तिमा है, वहां से सरोज जमात, वहां से चिल्ले की जमात, चार महीने की जमात। जब काम सही होगा हमारे गश्तों से जमात निकलेगी, हर गश्त से जमात निकलेगी। फरमाया मस्जिद से एक सेवा जमात नहीं निकालनी, हर हफ्ते से रोज जमात निकालनी। मस्जिद से कितनी जमात निकालनी? हर हफ्ता से रोज जमात निकालनी। ये सेरोजा जो है फरमाया अपनी मस्जिद से रोज जमातें निकाल, हर हफ्ते जमात निकलनी चाहिए। लेकिन आज कमजोरी कहते हैं जमात निकल, तो काम सही होगा हर हफ्ते जमातें निकलेगी। तो हफ्ते में 2 गश्त करना, एक अपनी मस्जिद में, करीब की मस्जिद में जाना। करीब की मस्जिद में जो गश्त करेंगे वो बदल बदल कर, कभी 1-2 महीने इस मस्जिद में करेंगे दाहिनी तरफ, 1-2 महीने दूसरी तरफ, 1-2 महीने मशवरे से जो मस्जिद मिलेगी 2 महीने करेंगे, फिर मस्जिद को बदल देंगे। हफ्ते में 2 गश्त करना। परिंदे के उड़ने के लिए 2 बाजू होते हैं, दाई को तरक्की करने के लिए हफ्ते में 2 उमूमी गश्त, कितने? 2 तालीम, रोजाना 2.5 घंटे मशवरा, मशवरे के साथ रोजाना 2.5 घंटे मुलाकात करें। कहते मशवरे में कम वक्त लगाओ, मुलाकात में ज्यादा वक्त लगाओ। मुलाकात में, लेकिन आज मशवरे में बहुत वक्त, मुलाकात थोड़ी। तालीम के बहुत आदाब बताएंगे और तालीम थोड़ी। वजू में टाइम खूब लगाएंगे लेकिन नमाज में टाइम, कहते वजू में टाइम कम लगाओ, नमाज में ज्यादा। तालीम के आदाब कम बताओ, तालीम ज्यादा करो। मशवरे में थोड़ा वक्त लगाओ, ज्यादा वक्त मेहनत में लगाओ। आज हमारा काम सिर्फ मशवरों पर रहा। किस पर रहा? मशवरों पर। मशवरा तो काम के लिए, काम जो काम किया उस कारगुजारी बताओ, आइंदा का काम क्या करो। हमारे रोजाना मशवरा पाबंदी के साथ, मस्जिद का मशवरा, और महीने की सेवा, अपनी मस्जिद जमात निकालो। हर हफ्ते जमात निकालने की कोशिश करो, हर हफ्ते में तो कम से कम हर 15 दिन के बाद, और आखिरी दर्जा है कि महीने में 1 बार अपनी मस्जिद जमात बनानी। सेरोजा जमात, सेरोजा
फरमाया 27 दिन अपने घर कारोबार के लिए, लेकिन हर महीने से रोजा अल्लाह के रास्ते में अपनी जमात बनाकर अपनी मस्जिद जमात देकर निकलना, अपनी मस्जिद जमात देकर निकलना। जब से रोजा अपनी मस्जिद जमात निकालेंगे, रोजा में निकाल कर कहते उनका जहन बनाओ चिल्ले 4 महीने, चिल्ले 4 महीने की तश्कील घर में नहीं होगी, चिल्ले 4 महीने की तश्कील माहौल में ना करो। जब रोजा में आएंगे, माहौल में जुड़ेंगे, और माहौल में आने के बाद ईमान ताजा होगा, वहां तश्कील करो चिल्ले 4 महीने। और मैं अगर पुराने साथी की भी घर में तश्कील करने जाओगे चिल्ले 4 महीने की, तो घर में तश्कील नहीं होगा। अगर पुराने साथी को भी तश्कील करनी है, उसको भी रोजा में पहले निकालो, और रोजा जो है हर आदमी तैयार हो जाए। रोजा की तश्कील क्या है, वो बोझ नहीं समझते, वो रोजा और तैयार। ये तो चिल्ले 4 महीने का जहन बनाओ मुलाकातों में, घरों में जाकर चिल्ले 4 महीने का, लेकिन तश्कील करो 3 दिन, तश्कील करो, जहन बनाओ चिल्ले 4 महीने का। तो फरमाया मौत की तश्कील करेंगे, बुखार पर हाजिर हो जाए, बुखार पर चिल्ले 4 महीने का जहन बनाएंगे तो 3 दिन पर आदमी तैयार। जब 3 दिन में निकलेंगे, उनको खूब 3 दिन के अंदर दावत में मशगूल करो, हमारे दावत में, तालीम में, कश्तों में, मुलाकातों में खूब उनको इस्तेमाल करो, और उसके बाद फिर उनकी तश्कील करो, चिल्ले 4 महीने के तैयार हो जाए। ये 5 काम जो है, ये असल अपने मस्जिद के 5 काम, इसको मजबूत कर। मस्जिदवार जमात के 5 काम जो है, ये 5 काम होंगे सही तो 5 अरकान इस्लाम जिंदा हो जाएंगे। कितने? 5 अरकान इस्लाम उम्मत में जिंदा हो जाएंगे। 5 अरकान इस्लाम सही कायम हो जाएंगे तो हमारी 5 लाइनें दुरुस्त हो जाएंगी, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये 5 लाइनें दुरुस्त हो जाएगी। इसी का नाम दीन है मुकम्मल। कामिल दीन क्या है? कि 5 लाइनों को सही करना, ईमानियात, इबादत, मामलात और माशरत, 5 लाइनों के अंदर दीन आता है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे उम्मत की निजात मस्जिदवार जमात में नजर आती। इसमें नजर आती उम्मत की निजात कहाँ नजर आती? एक साथी ने ख्वाब में देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदवार जमात में काम करने वालों को हमारा सलाम कहना। मस्जिदवार जमात में काम करने वालों को क्या है? मस्जिदवार जमात का काम, ये असल काम, बुनियादी काम है। ये काम बुनियादी है, हर दाई के लिए जरूरी है अपनी मस्जिद के काम में जुड़े, मस्जिद की मेहनत में जुड़े, और हमारा काम मस्जिद से है। हल्के जैली हल्के जिला, ये तो काम की सहूलत के लिए, असल काम तो मस्जिद से करना। कहां से करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए। मक्का में मस्जिद में काम करना मुश्किल था मक्की दौर में, तो मक्की दौर में मस्जिद में काम नहीं हुआ, आपने वहां पर घर में काम किया, मस्जिद में रुकावट थी, मस्जिद में काम नहीं हो सकता। हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लाए, आपने मस्जिद नबी तामीर फरमाई, और मस्जिद तामीर फरमाने के बाद आपने मस्जिद में अमाल शुरू किए, तालीम के हल्के शुरू किए, और यही हमारे दावत शुरू किए। वहाँ पर ईमान के मुज़ाकरे, ईमान की मजलिस से सीखना सिखाना, कुरान का सीखना सिखाना, और सहाबा को अमाल में जोड़ा, और फिर मस्जिद नबी से जमातें बना बनाकर अल्लाह के रास्ते में रवाना हो। अल्लाह के रास्ते में आपने मुबारक जिंदगी में 150 छोटे बड़े काफिले अल्लाह के रास्ते में रवाना फरमाए मस्जिद नबी से, और मस्जिद नबी से पूरे आलम के तकाज़े पूरे हो रहे। मस्जिद नबी कच्ची थी, मस्जिद नबी क्या थी? उस जमाने में कच्ची मस्जिद थी, मगर उस मस्जिद से काफिले बन बनकर पूरे आलम के तकाज़े पूरे कर। हमें अपनी मस्जिद को पूरे आलम की मस्जिद बनानी। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हर मस्जिद वाले जमात वाले सोचे किस मुल्क की जमात हमारी मस्जिद में नहीं आई है, उस मुल्क के लिए जमात तैयार करे। या ये सोचे किस मुल्क में हमारी जमात नहीं गई, हमारी बस्ती की, उस मुल्क के लिए जमात तैयार करे। अपनी मस्जिद से आलम के तकाज़े पूरे करे, पूरे आलम के एतबार से फिक्र करे अपनी मस्जिद के। कहां से करे? फरमाया असल काम तो हमारा काम मस्जिदवार काम, हमारा काम क्या है? हर मस्जिद को मरकज बनाना है। हमारी हर मस्जिद मरकज है। हर मस्जिद क्या है? अभी पिछले मुशवरे में हज़रत अमीर साहब ने फरमाया था, भाई हर मस्जिद को मरकज बनाओ। हर मस्जिद को क्या है? हर मस्जिद मरकज है। हर मस्जिद से जमातें निकले, हर मस्जिद में 5 काम हो, हर मस्जिद में जमातें आए, उनकी नुसरत करें, हर मस्जिद जमातें अल्लाह के रास्ते में रवाना करें, अपनी मस्जिदों से मुल्क के तकाज़े पूरे करें। ऐसी मस्जिदवार जमात बनानी। लेकिन आज हमारी मस्जिद में क्या है? साथी नहीं है। क्यों? हम अपनी मस्जिद में मेहनत नहीं करते। हमारे मस्जिद में साथी, सबसे पहली जिम्मेदारी है साथी बनाओ।
अमला तैयार करो, अपनी मस्जिद में साथी बनाओ। आज हम मस्जिद में एक एक आदमी है, एक मस्जिद, किसी मस्जिद में एक है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। मस्जिद में क्या है, हम अपनी मस्जिद में मेहनत करेंगे, वहां साथी बने, अमला तैयार हो, हमारी मस्जिद सारे अमल जिंदा होंगे, हमारी मस्जिद जमा दे। इसके लिए सब इरादा करें, इंशाल्लाह मकामी काम जम के करना है। जो हजरत अल्लाह के रास्ते में जा रहे बहुत खुशकिस्मत है, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को कबूल फरमाए। जो हजरत वापस अपने मकाम पर जाने इरादा करे, मकाम पर जाकर खूब मेहनत करनी है और ये इरादा लेकर जाओ कि इंशाल्लाह मकाम पर जाकर खूब मेहनत करेंगे और अपनी मस्जिद जमाते बनाएंगे, 4-4 महीने की जमात मस्जिद से बनाएंगे, जिले जिले की जमातें बनाएंगे, सेवक जमातें अपनी मस्जिद से बनाएंगे और अपनी मस्जिद में 5 काम करने, कोई करे नहीं करे मुझे करने। हम देखते वो नहीं कर रहा, वो नहीं जुड़ रहा, वो नहीं निकल रहा, हमें इससे क्या लेना देना, कोई करे नहीं करे, हमें अपना मसला है। और मैं दावत ये दाई की जात के लिए, किसके लिए हम करेंगे, हमारा फायदा नहीं करेंगे, अपना मसला। जो काम करेगा उसके लिए वादा है कि उसका ईमान बढ़ेगा, उसका यकीन बढ़ेगा, उसका ईमान बढ़ेगा, उसके अंदर 6 सिफात आएंगे। जो दावत का काम करेगा उसके अंदर 6 सिफात अल्लाह लाए और 6 सिफात के रास्ते से पूरा दिन उसकी जिंदगी में आए। और ये काम मौत तक का धंधा है, चिल्ले 4 महीने का काम। हजरत मौलाना ज़ुबैर हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये तबलीग जो है मौत तक का धंधा है, मौत तक इस मेहनत में लगे रहना है, मकामी काम करना, बाहर की नकलो हरकत करना, मकामी काम करना, बाहर की नकलो हरकत करना, मौत तक इस काम में लगे रहना ताकि हमारा खात्मा ईमान पर हो, हमारा खात्मा इसलिए मौत तक का धंधा है। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। हमारे यहाँ मुफ्ती अशफाक साहब करके हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ऐ अल्लाह रहम का करम का फजल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के हाल पर रहम करम फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत की बेदीनी को दिन से बदल दे, उम्मत की गुमराही को हिदायत से बदल दे, उम्मत के तोड़ को जोड़ से बदल दे, उम्मत के ज़वाल को उरूज से बदल दे, उम्मत की बस्ती को बुलंदी से बदल दे, पूरी उम्मत को यहूद नसारा गुमराह लोगों से छुड़ा दे। अल्लाह उम्मत को कलमा सुला के हवाले फरमा दे, उम्मत की जान और माल अक़ल और सलाहियत को दुनिया पर बर्बाद होने से बचा, दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमा, हमें मौत तक के लिए कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की हिकमत और हलावत अता फरमा, तेरे रज़ा वाले कामों की मदद फरमा, नाराज़गी वाले कामों से हिफाजत फरमा, दावत के काम करने वालों की काम के ठिकानों की हिफाजत फरमा, काम के जलने और आगे बढ़ने के फैसले फरमा, मस्जिदवार जमातों को फाल और मजबूत फरमा, अल्लाह मस्जिदवार जमातों को फाल और मजबूत फरमा, जितनी जमातें तेरे रास्ते में चल रही सबकी तरबियत फरमा, जिनके इरादे निकलना आसान फरमा, अल्लाह जो निकल रहे उनकी बेहतरीन तरबियत फरमा, अल्लाह जो वक्त लगाए वो साथी सबको मकामी काम में आसान फरमा, मौत तक के लिए हमें कबूल फरमा, बनकर बिगड़ने से बचा, हिदायत के बाद गुनाह होने से बचा, इज्जत के बाद जलील होने से बचा। ऐ अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम और करम फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मजलूमीन के कर्ज अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, हाज़रीन मजलिस की हाजत को पूरा फरमा, हाज़रीन मजलिस की हाजत को पूरा फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जिससे हमारे मुफ्ती अशफाक साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, मुशादा फरमा, आखिरत की मंजिल को आसान फरमा, हमें मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा, मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा, ईमान वाली मौत मुक़द्दर फरमा, अल्लाह बुरी मौत से हिफाजत फरमा, अज़ाब कब्र से बचा, महशर की रुसवाइयों से बचा, जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबों से बचा। अल्लाह तुमसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी फरमा, तू हमारा बन जा, हमें बना ले, हमारी कहानी को कहने सुनने को हमारे जोड़ को कबूल फरमा, हमारे सफर को
उनकी मेहनत के वजूद में आने का जरिया बना। अल्लाह मौत के सिरे कबूल फरमा, नफ्स और शैतान के धोखे से बचा, अल्लाह दुनिया के धोखे से बचा, अल्लाह दुनिया के धोखे से बचा। आज तक दीन पर चलने में दीन की मेहनत करना, जितनी कोताहियां और कमियां अपने करम से माफ फरमा, तमाम काम करने वालों को माफ फरमा, औलाद पूरी उम्मत को माफ फरमा, पूरी उम्मत के हाल पर रहमत करम फरमा, अपने करम से हमारी दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।